माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बाच क्रम रस कसे लुभाना, बिनस गया जाए कहूँ समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्यों मोह प्रीत बन आई। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज एक शब्द पर विचार साझे करते हैं। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी में 990 अंग पर शोभायमान है। राग मारू में ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का शब्द है। इस शब्द में महाराज ने सुंदर काव्य रचना में सुंदर ढंग से रूपालंकार का प्रयोग करते हुए मनुष्य की आदतें, स्वभाव, हैबिट्स छोड़ने के संबंध में विचार दे रहे हैं। इस शब्द में महाराज ने मेढक को संबोधित किया है, डड्डू मेढक, और सरोवर की परिस्थितियों का चित्रण किया है। महाराज कह रहे हैं, बिमल मझार बसस निर्मल जल, पद मन जावल रे। बिमल मझार बसस निर्मल जल, पद मन जावल रे। बिमल अर्थात सरोवर, सरोवर के बीच, मझार अर्थात बीच में, सरोवर के बीच, सरोवर के अंदर निर्मल जल रहता है। बसस निर्मल जल, और उसमें पद्मन जावल रहते हैं। पद्मन कहते हैं कमल के फूल को, और जावल कहते हैं जाले को, काई को, जो हरी काई जम जाती है, गंदगी होती है। बिमल मझार बसस निर्मल जल, पद मन जावल रे। निर्मल जल में, सरोवर में कमल और काई, कंजाल जिसे कहते हैं, दोनों विद्यमान हैं, रहते हैं। पद्मन जावल जल रस संगत, संग दोख नहीं रे। कमल पानी में रहता है और उस काई के साथ, कंजाल के साथ रहता है, लेकिन अपने आप को दाग से बचाए रखता है। पद्मन जावल जलरस संगत, संग दोख नहीं रे। वो दाग अपने पंखुड़ियों आदि पर लगने नहीं देता, निर्मल रहता है, मैल रहित रहता है, दाग रहित रहता है। पद्मन जावल जल रस संगत, संग दोख नहीं रे। दादर तू कभे न जानस रे। दादर कहते हैं डड्डू को, मेढक को। महाराज कह रहे हैं, हे मेढक, तू कभे न जानस रे। तू इसकी पहचान नहीं कर पाता। एक और निर्मल दाग रहित कमल है, सुगंधी देता है, पराग देता है, सुंदरता देता है। दूसरी ओर कंजाल है, काई है, गंदगी देती है, दुर्गंध फैलाती है। दादर तू कब है न जानस रे।
भखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत न लखस रे। हे मेंढक, हे डड्डू, तू भखस, भखस अर्थात खाना, सिबाल, सिबाल कहते हैं कंजाल को, काई को। जावल और सिबाल दो नामों से काई को महाराज ने संबोधित किया है। भखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत न लखस रे। हे मेंढक, तू केवल काई ही खाता है, जबकि अमृत जल, कमल आदि उपलब्ध है, लेकिन तू गंदगी ही खा रहा है। बखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत न लखस रे। लखस अर्थात देखना। रहाओ बस जल नित न वसत अलियल मेरे चचा गुण रे। यहां उपमा दे रहे हैं भौरे की। महाराज कहते हैं भौरा पानी में हमेशा नहीं रहता, लेकिन वो भी आकर कमल के पंखड़ियों में पराग को चूस लेता है। अमृतमयी पराग को चूसकर उसका लाभ उठाता है। बस जल नित न वसत अलियल, अलियल कहते हैं भौरे को। मेर चचा, मेर कहते हैं पराग को। कमल का जो फूल होता है उसकी पंखड़ियों में पराग भरा रहता है। मेर चचा, चचा अर्थात चूसना। बस जल नित न वसत, हमेशा पानी में नहीं रहता। अलियल मेर चचा गुण रे, लेकिन वो भी बाहर से आकर, पानी में न रहते हुए भी बाहर से आकर कमल के पराग को चूसकर उसका लाभ प्राप्त कर लेता है। एक और उदाहरण, चंद कुमुदनी दूर निवसस अनुभव कारण रे। चंद अर्थात चांदनी, कुमुदनी, कमल और कुमुदनी दो फूल होते हैं। कमल सूरज की रोशनी में खिलता है, कुमुदनी चांदनी में खिलती है। कुमुदनी भी चांदनी को देखकर उसका अनुभव करते हुए आनंद मानती है। चंद कुमुदनी दूर रहो निवसस, दूर रहते हुए भी अनुभव कारण दे, उसका आनंद उठाती है, उस पर मोहित होती है। अमृत खंड दूध मध संचच तू बन चातुर रे। अमृत खंड दूध मध संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो न छोड़स पीसन प्रीत जीव रे। यहाँ महाराज उपमा दे रहे हैं दूध के थनों की। दूध के थन, इससे जो चिचड़ी होती है, खून चूसने वाली एक छोटा सा प्राणी जो केवल खून चूसता है, थन से लिपट कर भी वो दूध प्राप्त करने के बजाय अमृतमयी दूध, अमृत खंड दूध मध, शहद के समान मीठा दूध, अमृतमयी दूध न पीते हुए केवल खून ही चूसता है। पिसन कहते हैं उस चीचड़ को, वो जो केवल खून चूसती है। अमृत खंड दूध मध संचस तू बन चातुर रे। तू चतुर रहते हुए भी पानी में रहकर गंदगी खाता है और निर्मल जल का आस्वाद नहीं ले पाता, फूलों के पराग का आस्वादन नहीं ले पाता। जिस प्रकार चिचड़ी, पिसन केवल खून ही चूसती है, दूध के थनों से लिपटकर भी वो दूध के महत्व को नहीं जानती और उसका स्वाद नहीं ले पाती। एक और उदाहरण महाराज पेश कर रहे हैं। अमृत खंड दूध मध संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कभू न छोड़स
पिसन प्रीत ज्यों रे। जिस प्रकार चिचड़ी पिसन की प्रीत खून से रहती है, दूध से नहीं, उसी प्रकार तेरा भी आचरण है। पंडित संग वसै जन मूरख आगम सास सुने। ज्ञानियों के साथ, संतों के साथ लोग रहते तो हैं, आगम सास भी सुनते हैं। आगम कहते हैं वेद को, सास कहते हैं शास्त्रों को। संतों महात्माओं के साथ रहकर उनका सत्संग करते हुए भी, वेद और शास्त्र का पठन करते हुए भी, ज्ञान प्राप्त करते हुए भी, अपना आप तू कभू न छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। ऐसा करते हुए भी अपना स्वभाव तू नहीं छोड़ता। जैसे कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रह जाती है, इसी प्रकार तेरा भी आचरण है। पंडित संग वसै जन मूरख आगम सास सुने। अपना आप तू कभू न छोड़स स्वान पूछ। स्वान कहते हैं कुत्ते को, पूछ ज्यों रे। स्वान के कुत्ते के समान तेरा स्वभाव है। एक पाखंडी नाम न राचे, एक हर हर चरणी रे। कुछ ऐसे होते हैं जो पखंड करते हैं। सत्संगियों, गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, पाठ सुनते हैं, सेवा करते हैं और आचरण में उसे नहीं लाते। केवल माया के आस में ये सारे परपंच रचते हैं। जिस प्रकार डड्डू जिसका आस्वादन करना चाहिए, जिस आचरण का पालन करना चाहिए, नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य का भी स्वभाव ऐसा बन गया है कि वो गुरुद्वारे तो जाता है, पाठ करता है, पाठ सुनता है, कीर्तन करता है, कीर्तन सुनता है, लेकिन उसे अपने आचरण में नहीं ढालता। ऐसा करना व्यर्थ है। पंडित संग वसै जन मूरख आगम सास सुने। अपना आप तू कभू न छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम न राचे, एक हर हर चरणी रे। कुछ ऐसे भी हैं जो हरि के चरणों में अपने मन को त्याग कर गुरु की मत लेकर सफलता प्राप्त करते हैं। एक पाखंडी नाम न राचे, एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक, रसना नाम जप रे। अपने संस्कारों को सुधारते हुए, प्रभु के आगे याचना करते हुए, प्रभु को गलतियों के लिए, क्षमा के लिए प्रार्थना करते हुए, यदि हे मनुष्य तू परमात्मा की आराधना सिफत करेगा तो तेरा कल्याण हो सकता है। पूरब लिखिया पावस नानक, रसना नाम जप रे। सत्संगियों, यहाँ महाराज ने मेंढक के रूप में मनुष्य को ही वास्तव में संबोधित किया है। जिस प्रकार मेंढक अवसर गवाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अवसर गवा रहा है। इस प्रकार की सुंदर काव्य रचना गुरु नानक देव जी महाराज ने मारू राग में की है। दास ने सोचा कि इस शब्द को आपके साथ साझा किया जाए। एक बार शब्द फिर। बिमल मझार बसस निर्मल जल पद मन जावल रे। पद मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है न जानस रे। भखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत न लखस रे। रहाओ बस जल नित न वसत अलियल मेर चचा गुण रे। चंद कुमुदनी दूरह निवसस अनुभव कारण रे। अमृत खंड दूध मध संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कभू न छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग
वसह जन मूरख आगम सास सुने, अपना आप तू कभू न छोड़स, स्वान पूछ ज्यूरे। एक पाखंडी नाम न राचै, एक हर हर चरणी रे, पूरब लिखिया पावस नानक, रसना नाम जप रे। पूरब लिखिया पावस नानक, रसना नाम जप रे। मनुष्य की आदतें, स्वभाव, हैबिट्स बदलने के संबंध में महाराज ने इस शब्द में दर्शाया है। ये आदतें यदि शुरुआत में ही छोड़ दी जाएं तो आसानी से छूट जाती हैं, और यदि इसे थोड़ी सी ढील दी जाए तो ये आदतें जीवन के लिए मुश्किल हो जाती हैं। जिस प्रकार छोटा सा पौधा यदि हो, तृण के समान, घास के समान या छोटा सा पौधा हो, तो उसे उखाड़ना आसान होता है, और यदि वो परिपक्व हो जाए, परपेचुएट हो जाए, बड़ा हो जाए, वृक्ष बन जाए, दरख्त बन जाए, तो उखाड़ना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है और जीवन को अपने बुराइयों में लिपेट लेता है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं। दास हाथ जोड़कर आप जी से माफी मांगता है। इतने वचन आज परवान करो, फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।